पर इंजीनियरिंग का अजूबा। समंदर को पार लगाने वाला पंबन ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। अब कुछ देर का इंतजार है, जिसके बाद रामेश्वर धाम तक का सफर आसान होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के मौके पर पंबन ब्रिज देश को समर्पित करेंगे, तो सिर्फ रामेश्वरम से मंडपम की दूरी ही नहीं कम होगी, बल्कि भारत का नाम उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने समंदर की छाती पर कमाल करके दिखाया है। देश को समंदर पर मिली ये कामयाबी ना ही छोटी है और ना ही आसान थी। कई सालों की मेहनत, एक्सपर्ट्स के आइडियाज और पीएम नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति ने इसे खड़ा किया है। साल 1914 में बना पुराना पंबन ब्रिज दिसंबर 2022 में खराब हालत के चलते पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। अब नई तकनीक से इसे फिर से तैयार कर लिया गया है। इस वक्त हम मौजूद है पंबन ब्रिज पर। आपको दिखाते हैं पंबन ब्रिज। इंजीनियरिंग मार्वल का तो कमाल है ही, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए किस तरह से है। आपको बता दें, पिछले 5 साल पहले की अगर बात करें तो इसकी हालत जो है वो खराब हो रही थी। 2019 में इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा, लेकिन 2022 के बाद इस पुराने पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, क्योंकि 1914 के वक्त ब्रिटिश काल में इसे बनाया गया था, लेकिन 100 साल बाद इसकी खराबी को देखते हुए इसे बंद किया गया और अब नया पुल जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। सबसे पहले अगर इसकी खासियत की बात करें तो वर्टिकल स्पैन लिफ्टिंग, ये जो आपको सिस्टम दिख रहा होगा यहाँ पर, कि अगर नीचे से जहाज गुजरती है तो ये ऊपर की तरफ करीब 22 मीटर तक ऊपर जाएगा। और अगर इसकी बात करें, इसकी लंबाई मंडपम से रामेश्वरम तक की करीब 2.8 किलोमीटर है। जो समय लोगों को सड़क के माध्यम से करीब 1 घंटे का लगता था, अब पुल के बन जाने से वो जो समय है वो घटकर 15 मिनट हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने पंबन ब्रिज का ट्रायल पहले ही पूरा कर लिया था। अब ब्रिज से ट्रेनों को चलाने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। पंबन ब्रिज को देश का गौरव क्यों कहा जा रहा है, इसे हाईटेक इंजीनियरिंग का नमूना क्यों बताया जा रहा है, पंबन ब्रिज की एक एक डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि पंबन ब्रिज की खासियत है क्या। पंबन ब्रिज को भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होने का गौरव प्राप्त है। समंदर पर बने पंबन ब्रिज की लंबाई 6,790 फीट यानी कि करीब 2.1 किलोमीटर है। पंबन ब्रिज के लिए समंदर में 100 मेहराब यानी कि आर्चेस लगाए गए हैं। इसमें 99 मेहराब 18.3 मीटर ऊंचे हैं, जबकि सेंट्रल वर्टिकल मेहराब 72.5 मीटर ऊंचा है। नया पंबन ब्रिज पास में बने पुराने पंबन ब्रिज से 3 मीटर ऊंचा है। इसे ऐसे तैयार किया गया है जिससे भविष्य में इस पर डबल ट्रैक का निर्माण किया जा सके। इस ब्रिज को रेलवे अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन यानी कि RTSO ने मान्यता दी है। पंबन ब्रिज में इस्तेमाल हुए सभी लॉजिस्टिक स्वदेशी हैं, जिन्हें रामनाथपुरम के पास चतराकुड़ी रेलवे स्टेशन के वर्कशॉप में तैयार किया गया है। नेविगेशन में आसानी के लिए इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया गया है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम से 17 मीटर तक उठाया जा सकता है। इसके अलावा 550 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल में पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग लगाई गई है, जो समुद्री पानी से होने वाली जंग से सुरक्षा देती है। इसके अलावा इसमें स्टेनलेस स्टील, रीइंफोर्समेंट, हाई ग्रेड पेंट और पूरी तरह से वेल्डेड जॉइंट का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे ज्यादा टिकाऊ बनाते हैं और मेंटेनेंस कम करते हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि वर्टिकल पुल के नीचे से बड़े बड़े जहाज आसानी से गुजर पाएंगे। इस पुल में कई ऐसे फीचर्स स्थापित किए गए हैं जिससे के आधार पर आप कह सकते हैं कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से युक्त है। मेड इन इंडिया है ये। इसकी डिजाइनिंग जो है IIT चेन्नई और IIT मद्रास तथा RVNL के इंजीनियर ने मिलकर के तैयार की है। इंटरनेशनल कंसल्टेंसी भी लिया गया, इसको सर्टिफाई करवाया गया है पुल को। तो यह लंबे समय तक भारतीय रेल और देशवासियों की सेवा कर सकने में सक्षम है। जो नया पुल है वो पुराने पुल की तुलना में 3 मीटर अधिक ऊंचा बनाया गया है, यानी कि टाइड भी यदि ज्यादा आता है तब भी उसको यह झेल सकता है और इस पुल पर जो है उसका असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इसमें कई ऐसे अनेक नए फीचर्स जोड़े गए हैं जिससे कि इसका जो सेफ्टी एस्पेक्ट है, इसकी जो मजबूती है वह सुदृढ़ हुई है और पहले वाले पुल की तुलना में यह कई गुना ज्यादा बेहतर बनकर के तैयार हुआ। समुद्र तल से 22 मीटर ऊंचा पंबन ब्रिज देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज है। ये ब्रिज देश का पहला लिफ्ट अप ब्रिज भी है। इस ब्रिज के बन जाने से रामेश्वरम तक जाने में लगने वाला 1 घंटे का सफर 20 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। पंबन ब्रिज से और क्या फायदे होंगे, जरा वो भी जानिए।
पंबन ब्रिज के बन जाने से पूरे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तीर्थ यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। पुल का अनोखा डिजाइन इसकी यूएसपी है, जिसे देखने वालों की भीड़ लगेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। माल ढुलाई की क्षमता में बढ़ोतरी होगी, जिससे उद्योग व्यापार को फायदा होगा। ये पुल नया पंबन ब्रिज हम आपको दिखा रहे हैं जो बनकर तैयार हो चुका है। पुराना ब्रिज भी आपको हम दिखाते हैं कि पुराने ब्रिज की आप तस्वीर देखिए, जिसे बंद कर दिया गया 100 साल पहले ब्रिटिश शासनकाल के वक्त ये बना था, लेकिन अब ये पूरी तरह से खराब हो चुका है। और ये है नया पंबन ब्रिज। ये तस्वीर देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीर। समुद्र के बीचों बीच ट्रेन गुजर रही है और जब लोग इसमें बैठ के सफर करेंगे तो आनंद तो मिलेगा ही, लेकिन इसमें कई सारी जो चीजें हैं वो भी देखी जा सकती है। किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग का इस्तेमाल देखिए। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं रामेश्वरम और पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। अब मंडपम से रामेश्वरम का सफर जो है वो 15 से 20 मिनट का मात्र होगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो लोग पहले मंडपम जाते थे, उसके बाद वहां से सड़क के माध्यम से रामेश्वरम का सफर तय करते थे, अब उनके लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि अब ये ब्रिज आप ये देखिए, एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत इस वक्त ये नजारा लग रहा है। समुद्र के बीचों बीच इस ट्रैक पर हम गुजर रहे हैं। लेकिन सबसे खासियत जो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप देखिए, दूसरी तरफ भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से वर्टिकल लिफ्ट जो है उसकी बात कही जा रही है, किस तरह से ऊपर ट्रेन चलेगी और नीचे जहाज चलेगा। न्यू पंबन ब्रिज के पास ही खड़ा पुराना पंबन ब्रिज 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये पुल भारत में समंदर पर बना पहला पुल था, लेकिन समय की डिमांड और कई ऐसी खामियां थीं, जिसके बाद न्यू पंबन ब्रिज को बनाने की जरूरत महसूस होने लगी। पंबन रेल पुल के निर्माण के प्रयास 1870 के दशक में ही शुरू हो गए थे, जब ब्रिटिश सरकार ने श्रीलंका तक व्यापार संपर्क बढ़ाने का फैसला किया था। लगभग 2.1 किलोमीटर लंबे और 143 खंभों वाले इस पुल को आधिकारिक तौर पर सन 1914 में चालू किया गया था। ये पुल मंडपम और रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है। साल 2010 में बैंड्रा वर्ली सी लिंक के खुलने तक भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल ये था। ये एक पारंपरिक पुल था जो बीच में एक डबल लीफ वेस्क्यूलर सेक्शन के साथ कंक्रीट के खंभों पर टिका हुआ था। पुराने पंबन ब्रिज को भी जहाजों को गुजरने देने के लिए ऊपर उठाया जा सकता था। 100 साल तक समंदर में खड़े रहने के बाद पुराने पंबन ब्रिज में कई खामियां आना शुरू हो गईं। समुद्री हवा की वजह से बार बार जंग लगने और टूट फूट होने की वजह से रखरखाव में खर्चा बढ़ने लगा। इसके अलावा कई और परेशानियां भी थीं, जैसे सियरचर स्पैन सिस्टम की समय समय पर मरम्मत किए जाने के चलते इसे अस्थायी रूप से रोका जाता था। जनवरी 2013 को नौसेना के बजरे से टकराने की वजह से पुल के खंभों की मरम्मत की गई। साल 2016 में रोलिंग टाइप स्पैन को सिंगल ट्रस स्पैन में बदलने की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद रेल मंत्रालय ने इस काम के लिए 25 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। 2018 में पुल के एक हिस्से में दरार के बाद ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई थी। साल 2022 में पुल को बंद करना पड़ा, क्योंकि जंग के चलते वेस्क्यूल सेक्शन काफी कमजोर हो गया था। इस बीच 2019 में मोदी सरकार ने घोषणा की कि पुराने पंबन ब्रिज के पास 250 करोड़ रुपए की लागत से एक नया रेलवे पुल बनाया जाएगा। फरवरी 2023 में भारतीय रेलवे ने घोषणा की कि नया पुल पूरा होने के बाद रामेश्वरम के लिए ट्रेन यातायात बहाल कर दिया जाएगा। नवंबर 2024 में पुल बनकर तैयार हुआ और अब नया पंबन ब्रिज 2025 में ट्रेनों की आवाजाही के लिए तैयार है। सुरक्षा के लिहाज से पंबन ब्रिज पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही वर्टिकल लिफ्ट के दोनों टावर पर मैनुअल तौर पर भी रेलवे कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए। दरअसल पंबन ब्रिज से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही श्रीलंका का बॉर्डर शुरू हो जाता है। ऐसे में रामेश्वरम धार्मिक स्थान होने के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। पुराने पंबन ब्रिज पर ट्रेन की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होती थी। नए पंबन ब्रिज पर ट्रेन की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। हालांकि स्पीड बढ़ाने के साथ ही न्यू पंबन ब्रिज को हर लिहाज से सुरक्षित बनाया गया है। पंबन ब्रिज के पास समुद्री हवाएं काफी तेज चलती हैं। कभी कभी 100 किलोमीटर की रफ्तार से भी हवा चलती है। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिग्नल को विंड स्पीड से कनेक्ट किया गया है। जैसे ही 50 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार से हवा चलेगी, वैसे ही ट्रेन को सिग्नल मिल जाएगा और ट्रेन को रोक दिया जाएगा। रामेश्वरम से भावना किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।